नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विधि में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4। इससे पहले हम कॉइन, डाइस, बैग में से बॉल निकालना, मार्बल निकालना, हम ये पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे कार्ड्स पर। कार्ड्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पहले उसको समझिए, कार्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, एक डेक के अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52। इसमें रेड कार्ड कितने होंगे? 26, यानी हाफ रेड कार्ड होते हैं और हाफ ब्लैक कार्ड होते हैं। ये भी कितने होंगे? 26। रेड कार्ड में क्या होगा भाई? रेड कार्ड में डायमंड होगा, और क्या होगा? हार्ट। तो ये 13 कार्ड होंगे और ये भी कितना होगा? 13। ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब, ये 13 कार्ड होंगे, ये भी कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे। तो इसको वैसे डायमंड जो कार्ड होता है इसको हम ईंट बोलते हैं, हार्ट वाले को हम पान बोलते हैं, स्पेड वाले को हम हुक्म बोलते हैं और क्लब वाले को हम चिड़ी बोलते हैं। तो जिसने कार्ड अच्छी तरह खेला है उसको ये पता है भाई, और जिसको नहीं पता तो मैंने बता दिया। इंग्लिश में डायमंड, हार्ट, ये रेड कार्ड होंगे टोटल 26, डायमंड 13 होंगे, हार्ट 13 होंगे, और जो ब्लैक कार्ड हैं और वो भी 26 होंगे, जिसमें स्पेड यानी हुक्म 13 होगा, क्लब यानी चिड़ी वो भी कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको ये मैंने बताया है, ये नॉलेज होनी चाहिए भाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। और साथ के साथ देखिए, यहाँ पर जो जिसको हम इक्का बोलते हैं, यहाँ पर उसको एस बोलेंगे, वो कितना होंगे? 4 कार्ड होंगे। ठीक है, एस को इक्का बोलेंगे। और किंग, वो भी 4 होंगे। जैसे एक किंग डायमंड में होगा, एक किंग हर्ट में होगा, एक किंग स्पेड में, एक किंग क्लब में। ऐसे ही एस भी होगा भाई, डायमंड में, हर्ट में एक एक होगा ईच में। क्वीन, ये भी 4 कार्ड होंगे, और डायमंड, हर्ट, स्पेड, क्लब, इन सब में ईच में एक एक क्वीन मिलेगा। जैक, ये भी 4 होंगे भाई। जैक को हम गोला बोलते हैं हिंदी में, या गुलाम बोलते हैं। क्वीन को हम बेगम बोलते हैं, किंग को हम बादशाह बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसका हमें पता होना चाहिए वो कितना कितना होता है। अब यहाँ पर ये जो जिन पे पिक्चर तस्वीरें बनी होती हैं उनको हम फेस कार्ड बोलेंगे। जैसे ये है किंग, क्वीन और जैक, ये क्या है? फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड कितने हो गए? काउंट करो, 4, 4, 8, 4, 12। तो फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कार्ड के बारे में बताया। और अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो इनके बेस पे बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ईच ऑफ द 52 कार्ड बीइंग equally likely to be drawn, find the probability that the card draw is an S यानी इक्का भाई। तो S टोटल होते कितने हैं? 52 कार्ड में से 4 कार्ड होते हैं, तो हमें एक कार्ड निकालना है और वो प्रोबेबिलिटी बतानी है
कि वो इक्का निकले यानी एस निकले। तो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? फेवरेबल केस टोटल आउटकम या टोटल केस। तो इक्के हैं कितने टोटल भाई? एस है कितने टोटल? 4। कितने में से निकालने हैं? टोटल कार्ड कितने हैं? 52। बस सिंपल है ये। क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/13। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट करेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। यहाँ पर भी एक कार्ड ड्रा करना अभी 52 कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रा इज ए फेस कार्ड? फेस कार्ड जैक, क्वीन, किंग अभी तो बताया था। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ठीक है, 4 जैक हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 किंग हो गए, कितने हो गए? 12 हो गए। जैक को हम गुलाम बोलते हैं, क्वीन को हम बेगम, किंग को हम बादशाह। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फेवरेबल केस ऊपर आएगा, यानी 12 फेस कार्ड होते हैं भाई। ठीक है, फेस कार्ड होते हैं 12। तो यहां पर टोटल केस यानी टोटल आउटकम कितनी होगी? 52। तो ये कितना आ गया? 4 से डिवाइड हो गया, 4 3 जा 12 और ये कितना आएगा? 13। तो 3/13 ये इसका आंसर है। तो ये इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। 1 कार्ड is drawn from deck of 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card draw is red. हमें एक कार्ड ड्रा करना है 52 कार्ड में से और वो क्या निकले? रेड निकले। प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए कि वो रेड निकले? तो मैंने बताया था कि टोटल 52 कार्ड में रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, यानी 1/2। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये और भी इजी था भाई। अब नेक्स्ट करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग एज पैड फ्रॉम ए वेल स्फल्ड पैक ऑफ प्लेइंग cards is 1/4, then the probability that of the card draw from a well shuffled pack of playing card is not a spade. यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम एक कार्ड ड्रा करते हैं तो जो एक स्पेड आता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। ये दे दी भाई। अब हमें ये बतानी है कि स्पेड ना निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो और भी सिंपल होगा क्वेश्चन। स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। नॉट स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल में से ये माइनस कर दो, ये वाली प्रोबेबिलिटी। सिंपल है भाई, समझ में आ रहा है? 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो स्पेड कार्ड नहीं निकलेगा, कुछ और कार्ड निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? कि 52 पत्तों में से हुक्म का एक पत्ता निकाला, स्पेड निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आई, ये बता दी। अब ये कह रहा है कि हुक्म का पत्ता ना निकले, स्पेड कार्ड ना निकले। हार्ट निकल सकता है, डायमंड निकल सकता है, क्लब निकल सकता है। कहने का मतलब ईंट निकल सकती है, चिड़ी निकल सकती है, पान निकल सकता है, लेकिन हुक्म नहीं निकलना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल हम क्या लेते हैं? हमेशा 1 लेते हैं। 1 में से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। समझ में आया? करें नेक्स्ट। फ्रॉम वेल shuffled स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड?
भाई 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, एक पत्ता निकालना है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज आइदर ए रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। भाई ये या तो एक रेड कार्ड हो या एक ब्लैक कार्ड हो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 26 में से एक कार्ड यानी रेड में से एक कार्ड, या फिर यानी और लगा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है, या फिर ब्लैक कितने हैं भाई 26, इसमें से एक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी टोटल आउटकम नीचे आएगा 52C1। एक कार्ड ड्रा किया तो नीचे 1 आएगा, तो 26C1 26 होता है, ये भी 26 होता है, नीचे 52 आ गया, तो ये आ गया भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड मे बी आइदर ए क्वीन और एन एस। हमें एक पत्ता एक कार्ड ड्रा करना है भाई, तो या तो वह क्वीन हो या फिर एक एस हो। क्वीन कितने होते हैं 52 कार्ड में 4, और एस भी कितने होते हैं 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4C1, 4 में से एक ही क्वीन। ठीक है, और दूसरा भाई और आएगा यहाँ पर 4S में से एक ही पत्ता निकालना है, और टोटल आउटकम है 52C1। तो ये आ जाएगा 4 + 4 अपॉन 52, 8/52। 4 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये 2 और ये 13, 2/13 यानी सी ऑप्शन राइट है। समझ में आई बात। क्वीन कितने हैं 4, और एक क्वीन वाला पत्ता हमें ड्रा करना है, तो 4C1 और लगा दिया हमने। एक एस है कितने 4 में से एक एस ड्रा कर लिया भाई, निकाल लिया, नीचे टोटल आ गया, बस इजी था ये तो। नेक्स्ट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड विल बी ए डायमंड और ए किंग। ये कह रहा है कि 52 पत्तों में से 52 कार्ड में से 1 कार्ड ड्रा करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक कार्ड या तो डायमंड निकले यानी ईंट निकले, ईंट का पत्ता निकले। ठीक है, और नहीं तो फिर वो किंग निकले यानी बादशाह निकले। तो देखिए, या तो डायमंड निकले या फिर एक किंग निकले, तो उसको कैसे बनाएंगे भाई। डायमंड होते कितने हैं भाई, डायमंड होते हैं 13, किंग कितने होते हैं 4, लेकिन एक किंग तो इसके अंदर भी है, दो किंग नहीं ले सकते, तो इसमें से एक किंग माइनस कर दो, कितना रह गया 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 12 + 4 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी 16/52। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 13, 4/13, डी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि किंग टोटल 4 होते हैं, वो 4 किंग कैसे बने, ईच में से, ईच कैसे भाई, एक डायमंड में से, एक हार्ट में से, एक कलम में से, एक स्पैड में से, हो गए 4। तो यहाँ पर देखिए डायमंड में एक किंग आ चुका है और एक यहाँ पर भी इंक्लूड है, या तो यहाँ पर 13 में से एक माइनस करो या यहाँ 4 में से एक माइनस करो। ठीक है, एक तो कम करना ही पड़ेगा ना, दो बार किंग नहीं ले सकते हम, क्योंकि एक किंग यहाँ पर डायमंड में गया हुआ है और यहाँ पर भी 4 में भी गया हुआ है। समझ में आई बात। तो ये टोटल कितना होगा
16। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रा इज आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग? या तो वो एक रेड कार्ड हो या फिर वो एक किंग हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। किंग कितने होते हैं भाई? 4। ठीक है, तो इस तरह से बना लो, प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने कहा कि या तो वो एक रेड निकले या फिर एक वो किंग निकले। तो जैसे मैंने 26 में से एक रेड कार्ड निकाल लिया, रेड में से एक रेड कार्ड निकाल लिया, ठीक है, या फिर किंग में से एक किंग निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां इस रेड कार्ड में डायमंड कार्ड होते हैं और हार्ट कार्ड होते हैं। इसमें भी वन किंग होता है, इसमें भी वन किंग होता है। तो 2 किंग इसमें आ चुके हैं ना 26 में, और 4 ये रेड किंग, तो 4 ही होते हैं, ये तो 6 ले गए। यानी 2 किंग वाला केस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यानी -2c1 कर दो। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे कॉम्बिनेशन से आप बना सकते थे। पिछला भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, पिछले में आप ऐसे कर सकते थे कि 13 यानी 13 डायमंड में से मैंने एक कार्ड निकाल लिया, या फिर 4 में से किंग निकाल लिया। लेकिन एक किंग इसमें भी आ चुका है, तो मैं माइनस करूंगा 1 किंग है ना इसके अंदर, तो 1 आएगा इधर। ठीक है, और ड्रा क्या कर रहे हैं हम? 1 अपॉन में 52c1। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 13 + 4 - 1, यानी कितना बनेगा ये? 16 अपॉन 52, यानी 4/13। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी जो मैं आगे करवा रहा हूं उस तरह से कर सकते हो। नीचे बनेगा भाई टोटल। अच्छा, फिर बता रहा हूं मैं, 26 यानी 26 रेड कार्ड में से एक कार्ड हमने ड्रा किया, या फिर यानी और, या फिर हम 4 किंग में से एक किंग निकालेंगे। लेकिन 2 किंग यहाँ आ चुके हैं 26 में, तो ये हमें माइनस करने होंगे, यानी 2 ले लिया भाई यहाँ पर। अगर ये 26 में 3 किंग होते तो मैं यहाँ पर 3 लेता 2 की जगह। समझ में आई अब तो बात? और मुझे निकालना कितने पत्ते हैं, कितने कार्ड निकालना? 1, तो इसलिए मैं 1 ले रहा हूँ यहाँ पर। नीचे आएगा भाई टोटल आउटकम, यानी 52c1। एक कार्ड ड्रा किया है तो नीचे मैंने 1 लिया, अगर 2 कार्ड ड्रा करता तो नीचे मैं 2 लेता। समझ में आ रही बात? अब इसको सोल्व करो भाई, इसकी कैलकुलेशन करो। यहाँ पर 26 और का मतलब +4 - 2 अपॉन 52। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 28 अपॉन 52, यानी कैंसिल करोगे तो 7 अपॉन 13। सी ऑप्शन आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। वन कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, each of the 52 card being equally likely to be draw, find the probability that the card draw is neither a spade nor a king। ना तो वो स्पेड हो ना ही वो किंग हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था, ये देखिए यहाँ पर रेड कार्ड है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने? स्पेड बोला है। कोई बात नहीं, तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता है ये लास्ट वाला, यहाँ पर ये बोलता कि नाइदर रेड कार्ड नाइदर किंग नॉर किंग। ठीक है, तो मैं क्या करता? इसको 1 में से माइनस कर देता, आंसर आ जाता। तो ऐसा ही इसमें करेंगे हम। पहले हम पता करते हैं स्पेड और किंग
निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हम वो पता करते हैं। तो देखिए, स्पैड होते हैं 13 भाई, ब्लैक कलर के, हुक्म होती है। किंग होते हैं 4, ठीक है। तो चाहे तो कॉम्बिनेशन यूज कर लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे सीधा यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि किंग एक इसके अंदर भी है, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। कितना रह जाएगा 12। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 + 4 अपॉन में 52, यानी 16 अपॉन 52, कितना आया ये 4/13। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है किसकी भाई, जब वो कहे कि एक स्पैड निकले या फिर एक किंग निकले। लेकिन हमें बतानी है ना तो स्पैड निकले और ना ही किंग निकले, तो हम क्या करेंगे, 1 में से यानी टोटल में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा देखना भाई, 13 में से 4 लेस करेंगे, 9/13, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा नीदर वाला, तो आप पहले एक स्पैड और एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रा टूगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड बीइंग किंग। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 कार्ड ड्रा करने, यानी 2 पत्ते निकालने हमने, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं, और वो दोनों किंग निकले, वो दोनों बादशाह के पत्ते निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किंग हमें पता है कितने होते हैं भाई, टोटल 4, तो ये आ गया 4 में से 2 किंग निकले, तो 2 कार्ड ड्रा करने, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन में नीचे 2 लिया है। 3 ड्रा करने होते तो मैं 3 लेता भाई नीचे, और अपॉन में टोटल आउटकम 52 टोटल कार्ड है, और नीचे अब कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 पत्ते ड्रा कर रहे हैं। तो 4C2 को फटाफट सोल्व करेंगे, 4 × 3 52 × 51। ठीक है भाई, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4C2 क्या होता है, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, और इसके अपॉन में 52C2 करेंगे, यानी 52 × 51, यानी 2 स्टेप तक ओपन करेंगे, नीचे 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 राइट नहीं कर रहा, क्योंकि 2 क्या था, कॉमन था। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये 17 पे और ये 13 पे। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, कार्ड वाले क्वेश्चनों में ये वाली वैल्यू, ये वाला नंबर बार बार आएगा, यानी 13 और 17 की मल्टीप्लाई आपको बार बार मिलेगी। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, ये होती है 221। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है ये, मुझे तो कई क्वेश्चनों में नज़र आई थी ये, देखते हैं आगे आती है नहीं आती। तो 13 और 17 की मल्टीप्लाई 221, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ए, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट लेते हैं, 2 कार्ड आर ड्रा टूगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज स्पैड एंड 1 इज हर्ट। भाई एक स्पैड हो और एक हर्ट हो, एक हुक्म का पत्ता निकले और एक पान का पत्ता निकले। तो हुक्म का पत्ता यानी स्पैड होते कितने हैं भाई, 13, और हर्ट यानी पान का पत्ता कितना होता है भाई, 13। तो बना देंगे भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस ऊपर लेंगे और टोटल आउटकम यानी टोटल केस नीचे लेंगे। तो यहाँ पर फेवरेबल केस ले रहे हैं, एक स्पैड निकले, यानी स्पैड है 13 में से एक पत्ता हुक्म का निकले, एंड एक पान का पत्ता निकले, एक हर्ट का पत्ता निकले, 13C1। हर्ट कितने हैं, 13, उसमें से एक पत्ता निकले भाई, टोटल आएगा 52C2। ठीक है, तो एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 13C1 13 होगा, ये भी 13 होगा। 52 को 2 स्टेप तक ओपन कर दो, नीचे 2 है ना, तो 2 स्टेप तक ओपन करेंगे, 2 × 1। कैंसिल कौन सा हो रहा है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल से
ये मल्टीप्लाई है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 26 आ गया और ये 2 आ गया, तो कितना आ गया ये 13 और 51 का डबल 102। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ ठीक है सी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट लेते हैं, 2 कार्ड आर ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ए क्लब एंड अदर इज किंग। भाई एक क्लब हो, क्लब यानी चिड़ी भाई 13 होते हैं, और एक किंग हो, ये दूसरा क्या हो, किंग हो, तो ये क्या है 4। तो कैसे करेंगे, इस तरह से बना लेते हैं। उसने बोला है कि एक क्लब निकले, यानी 13 में से एक क्लब हो, एंड लगा हुआ है, ठीक है, और एक किंग हो, किंग कितने भाई 4, ठीक है, लेकिन एक किंग इस क्लब के अंदर भी आ चुका है। टोटल किंग सभी में, टोटल किंग 52 पत्तों में 4 ही होते हैं, वो 4 हम ले चुके हैं, ये वाले वो ले चुके हैं, लेकिन ये 4 किंग कहाँ कहाँ से बनते हैं, एक क्लब में से, एक स्पैड में से, एक डायमंड में से, एक हार्ट में से। तो यहां पर देखिए क्लब यानी चिड़ी में एक किंग आ चुका है, तो इसको हम माइनस करेंगे भी, माइनस क्या करेंगे एक कार्ड को, ठीक है, तो यह आ जाएगा 52C2। देखते कितना बनता है भाई, ये 13 4 जा 51, माइनस में 1, और यहां पर ये 52 आएगा, यहां पर 52 51 नीचे 2 26, तो ये आ गया 51 अपॉन 26 इंटू 51, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/26, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आई बात। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखना, किंग जब किंग वाला क्वेश्चन आता है और यहाँ पर क्लब रेड ब्लैक ये चीज़ें डाल देता है, तो हमें माइनस करना होता है। नेक्स्ट लेंगे, 2 कार्ड आर ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड या बोथ आर किंग, या तो दोनों रेड हो या दोनों किंग हो। तो रेड कार्ड होते हैं 26, किंग कितने हैं भाई 4, ठीक है, सीधा 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 कार्ड ड्रा किए गए हैं कॉम्बिनेशन में, C2 नीचे 2 लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 माइनस नहीं कर सकते। क्यों, ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किंग 4 हैं तो 2 किंग इसके अंदर भी हैं, 2 किंग इसके अंदर भी हैं, इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है, 6 किंग नहीं होते 4 ही होते हैं। तो देखिए कैसे लेंगे, ऊपर लेंगे फेवरेबल केस, सबसे पहले भाई कह रहा कि दोनों रेड हो, रेड टोटल है 26 में से दोनों रेड हो गई, और लगा हुआ है, ठीक है, दोनों किंग हो, किंग है कितने 4, 4 में से दोनों किंग हो, बट यहाँ पर किंग 2 आ चुके हैं 26 के अंदर, क्योंकि जो रेड कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं डायमंड कार्ड और हर्ट कार्ड, डायमंड में भी एक किंग होता है, हर्ट में भी एक किंग होता है, तो 2 किंग आ चुके हैं। तो हम कैसे माइनस करेंगे, -2 किंग, और हमें दोनों लेने ना, तो ये फिर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, तो ये बन गया 52C2। बस ये कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर क्या बनेगा, सभी में 2 कॉमन है तो आप उस तरह से कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन जैसे चाहे आप कर लो, मर्जी आपकी। तो 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1, और का मतलब प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1, ये तो 2C2 क्या होता है, ये तो 1 ही होता है, ये 1 हो गया, और 52 इंटू 51 अपॉन क्या आएगा
तो ये हो गया कैंसिल 13 पे, ये 2 पे, ये 26 पे। तो ये कितना आ गया भाई, कैलकुलेशन चेक कर लो। यहाँ पर 13 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 375। 13 5 जा 65, 3 2 जा 26 और 6 325 प्लस 6 -1 अपॉन यहाँ पर 26, इसको ऐसे रहने दो, शायद कैंसिल हो जाए बाद में। तो ये कितना बन गया 330 अपॉन 26 51, थोड़ा कैंसिल हो रहा होगा, ये 2 से हो रहा है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ठीक है ये आएगा। और अब तो नहीं हो रहा कैंसिल, या हो रहा है, 3 पे हो रहा है ये। देखिए फिर आ गया 13 × 17, तो क्या आ गया 55 अपॉन 13 × 17, अभी बताया था कितना होता है 221। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेते हैं, 2 कार्ड आर ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर बोथ आर ब्लैक नॉर बोथ आर क्वीन, ना तो वो ब्लैक हो ना ही वो क्वीन हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन था उसकी तरह निकालेंगे, फिर टोटल 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि वो दोनों कार्ड ब्लैक हो और वो दोनों क्वीन हो, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और टोटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, अभी एक क्वेश्चन वही तो है सेम पिछला, यहाँ पर क्या है रेड है, यहाँ पर क्या है किंग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ब्लैक है, और यहाँ पर क्या है क्वीन है। तो ब्लैक भी 26 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, रेड 26 होते हैं, किंग 4 होते हैं, वही सेम क्वेश्चन हो गया। तो एक बार आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल लो, 26 जो पीछे जो क्वेश्चन किया था वही राइट कर रहा हूँ, 26 ब्लैक में से 2 ब्लैक, दोनों ब्लैक, 4 क्वीन में से दोनों क्वीन, ठीक है, यहाँ एंड आएगा। और माइनस करेंगे 2c2 अपॉन में 52c2। तो क्या आया था ये, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था 55 अपॉन 221। ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये किसकी आई है कि वो दोनों ब्लैक होते या फिर दोनों क्वीन होते, लेकिन यहाँ पर क्या बताना है कि ना तो वो दोनों ब्लैक हो ना ही वो दोनों क्वीन हो। तो हम टोटल यानी 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 221 में से आप 55 लेस करोगे तो कितना आएगा 166 अपॉन 221, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, बी। इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट लेते हैं, इफ 2 कार्ड आर ड्रॉप फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एट लीस्ट 1 क्लब कार्ड, एट लीस्ट 1 क्लब कार्ड। एट लीस्ट वाली बात कौन से पार्ट में बताई थी मैंने, कौन सा था वो प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कोइन वाला था, फर्स्ट पार्ट में हेड टेल, एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 3 हेड, एट मोस्ट वाला भी केस था। तो एट लीस्ट का यहाँ पर बोला है एट लीस्ट 1 क्लब, तो एट लीस्ट 1 आ जाए तो क्या लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 से पहले वाला 0 नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैं कोइन वाले जो क्वेश्चन करवाए थे, पार्ट 1 जो करवाया था मैंने प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये एटलीस्ट वाला केस बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब एटलीस्ट 1 हो तो मैंने बताया कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। अच्छा, ये अगर मैं 0 वाला केस ले लूँ, जो मुझे नहीं लेना, ये वाले केस तो लेने हैं, अगर मैं 0 वाला केस ले लूँ तो ये तो एक ही केस है ना, ये तो बहुत सारे हैं। तो क्यों ना ये इसको हम
इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और फिर लास्ट में टोटल 1 में से माइनस कर देंगे तो ये सारे केस आ जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इसने बोला कि एटलीस्ट कम से कम एक क्लब हो, तो क्यों ना हम क्लब के अलावा बाकी पत्ते निकाल लेते हैं भाई। बाकी दोनों पत्ते निकाल लेते हैं, क्लब के अलावा कौन से हैं, डायमंड, हार्ट, स्पैड, वो निकाल लेते हैं। उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये क्लब वाला केस आ जाएगा, एटलीस्ट वाला। समझ में आई बात? चलिए करते हैं। तो यहां पर टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। ठीक है, क्लब कार्ड कितने हैं, 13। बाकी कितने रह गए, 39। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 39 कार्ड में से 2 कार्ड हमें ड्रा करने हैं, निकालने हैं। निकाल लिए भाई, इसमें क्लब का कोई कार्ड नहीं है भाई। ठीक है, इसमें किस किस के कार्ड हैं, डायमंड के, हार्ट के, स्पैड के, क्लब का एक भी नहीं है। नीचे 52/C2। तो ये कैलकुलेशन आ गई 39 × 38 और 52 × 51। ठीक है, 2 मैंने लिया नहीं, 2 कॉमन था, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 3 जा, 13 4 जा, और 3 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 से हो गया, तो 19/34। ये प्रोबेबिलिटी आई है किसकी भाई, जो एटलीस्ट 1 क्लब कार्ड ना निकले उसकी। लेकिन हमें कहा कि एटलीस्ट 1 क्लब कार्ड निकले भाई, तो हम क्या करते हैं, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा, 34 में से आप ये लेस करोगे, कितना आएगा, 15/34। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन कहाँ है, बी। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट लेंगे, 2 cards are dropped from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that they belong to different color. हमें ये बताना है कि 2 पत्ते निकालो और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफरेंट कलर के हों। तो पत्तों यानी कार्ड में 2 ही तो कलर होते हैं, रेड और दूसरा ब्लैक। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, आधे आधे होते हैं, 52 में से 26 रेड होंगे, 26 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। बात आई समझ में? तो अब ये कह रहा है कि ये डिफरेंट कलर के हो, तो डिफरेंट कलर के हो जाएंगे भाई। एक पत्ता रेड का ले लो 26 में से, एक पत्ता ब्लैक का ले लो, हो गए। देखिए 26 में से एक रेड ले लिया एंड 26 में से, यानी ये 26 रेड में से एक ले लिया और ये 26 ब्लैक में से एक पत्ता ले लिया। नीचे टोटल, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे। ठीक है, 26 से ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आंसर आ गया, 26/51। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से बना सकते हो। दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा लेंथी है, दूसरे तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा बता देता हूं। आप क्या करो, जैसे इसने डिफरेंट कलर बोला नहीं, आप क्या कर लो, सेम कलर ले लो। सेम कलर्स, सेम कलर के लिए हम ऐसे लेंगे, ऐसे कि दोनों रेड हो सकते हैं भाई, दोनों रेड हो सकते हैं या फिर दोनों ब्लैक हो सकते हैं, अपॉन में टोटल। तो ये सेम कलर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। मान लो ये क्वेश्चन सेम कलर के लिए होता है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन सेम कलर के लिए होता, डिफरेंट कलर की बजाय, तो हम ऐसे करते हैं। तो क्या आएगा ये,
ये 26 इंटू 25, 26 इंटू 25, 2 वाला नीचे वाला मैंने नहीं लिया भाई, समझ गए ना आप, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन है तो नहीं लिया मैंने। नीचे 52 इंटू 51, तो ऊपर क्या बन गया, डबल बन गया ना, सेम चीज़ है तो डबल हो गया ये। तो यहाँ पर ये 26 दूनी 52, 52 से 52 कैंसिल, और ये आ गया 25/21, 51। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो सेम कलर की आई, अगर आपसे सेम कलर पूछता है। लेकिन अगर मुझे डिफरेंट कलर बताना है तो मैं अब इसको टोटल यानी 1 में से माइनस कर दूंगा, तो वापस मेरा वही आंसर आ जाएगा जो मैंने पिछला मेथड बताया है, उससे जो आंसर निकला है। फिफ्टी 51 में से 25 लेस करेंगे, 26/51 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड थोड़ा लेंथी है, हाँ सेम कलर कहता तो हम ऐसे करते भाई। नेक्स्ट लेते हैं, while playing a pack of 52 playing card, 2 are accidentally dropped. Find the probability that the missing card to be a different colors. सेम क्वेश्चन है, अभी ये लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पर क्या बोल दिया, 2 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। अरे 2 पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते नीचे गिर गए या 2 पत्ते निकाल लो, ठीक है, और डिफरेंट कलर के होने चाहिए, तो वही है सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, यही आंसर आएगा। कहाँ था ये वाला, चेक कर लेते हैं। रेड 26, ब्लैक 26, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, डिफरेंट कलर के बताने, रेड में से एक ले लिया एंड ब्लैक में से भी एक ले लिया भाई, अपॉन टोटल आउटकम, ये मल्टीप्लाई होती है। तो अभी सोल्व किया था, ये कितना आया था, 26/51। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट थी, जानबूझ के डिफरेंट बना रखी है। 2 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, और ये मिसिंग कार्ड ये जो ड्रॉप्ड हुए हैं ये हमें, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, 2 cards are dropped from a well shuffled pack of 52 cards, one after another without replacement. Find the probability that one of these red card and the other a black card. ये कह रहा है कि हमें 2 पत्ते निकालने, 2 कार्ड निकालने 52 में से, एक कार्ड रेड निकले और एक कार्ड क्या निकले, ब्लैक, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के। वो विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, हम वैसे इसलिए पीछे वाले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी देखो यहाँ पर रेड कार्ड हैं कितने, 26, ब्लैक कार्ड कितने हैं भाई, 26, एक रेड कार्ड निकलना चाहिए और एक ब्लैक कार्ड निकलना चाहिए, और नहीं है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहले हमने रेड कार्ड निकाला, एक रेड कार्ड है कितने, 26, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कार्ड हैं कितने, 52, एंड अब ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं एक, लेकिन ब्लैक कार्ड हैं कितने, 26, ठीक है। यानी इस तरह से बना सकते हो आप, इसको इस तरह से बना सकते हो, इसको हटा देता हूं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो आप। 26 में से एक कार्ड निकाल लिया तो 52 में से एक, एंड ये तो रेड के लिए है भाई, ये है रेड के लिए, और ये क्या है, ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए 26 में से एक ब्लैक। तो यहाँ आप बताओ मुझे, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर शुरू में मैंने रेड कार्ड निकाला है, यानी एक पत्ता निकाल लिया, वापस नहीं डालूंगा, तो टोटल कार्ड 52 है, 52 में से एक माइनस कर दो, कितने रह गए, 51। समझ में आई बात अब। और या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला पत्ता ब्लैक निकला है और अगला पत्ता रेड निकला है, तो अब हम ब्लैक लेते हैं भाई, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, ब्लैक। ब्लैक 26 में से एक निकाल लिया, टोटल कार्ड है कितने, 52, एंड अब शुरू में ब्लैक निकाल लिया एक पत्ता, तो यहाँ पर जो रेड वाला है, ये जब निकालेंगे तो टोटल कार्ड कितने रह जाएंगे, यहाँ पर एक पत्ता 52 में से निकाल लिया तो कितने रह जाएंगे, 51, 51। समझ हमारी बात।
एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये है भाई, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो आप देखो ये कैलकुलेशन बनेगी 26 अपॉन 52, 26 अपॉन 51 प्लस में 26 अपॉन 52, 26 अपॉन 51। ये तो सेम चीज़ होगी, डबल हो गया, ये तो डबल कर लो। ये 52 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 26 अपॉन 51। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना, प्रैक्टिस करना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट वाला। नेक्स्ट लेते हैं, 2 कार्ड आर ड्रा सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम a well shuffled deck of 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1s। 2 कार्ड ड्रा करेंगे 52 में से, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एग्जैक्टली 1s हो। वैसे टोटल कार्ड 52 हैं और s कार्ड कितने हैं, यानी इक्के कितने हैं भाई 4, तो बाकी कार्ड कितने हो गए 48। तो देखिए 4 में से एग्जैक्टली एक s ले लिया भाई, s कितने हैं 4, ठीक है, अपॉन में इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं 52c1। लेकिन हमें तो 2 पत्ते निकालने ना, तो अभी एंड लगेगा, तो अगर s में से निकाल लिया तो अब किस में से निकलेगा 48 में से। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, तो एक पत्ता हमने s का निकाल लिया 52 में से, तो अब कार्ड कितने रह गए 51, ठीक है। या फिर शुरू में पहला पत्ता s ना होकर क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो आपकी बार ये ले लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। एंड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 कार्ड निकालने हैं, तो यहाँ पर 1 हुआ है और यहाँ पर 1 हुआ है, तो तभी 2 बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर लेंगे सेकंड पोजीशन पर s कितने हैं 4 में से एक, लेकिन मैंने अदर यानी 48 में से एक पत्ता निकाल लिया यहाँ पर, तो 52 में से एक लेस करेंगे, कितने कार्ड रह गए 51। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो एक पत्ता कम हो गया यानी 51 रह गए, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस मल्टीप्लाई, तो ये कैलकुलेशन है हमारी, तो ये बन जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 × 48 और यहाँ पर 48 × 4 अपॉन में 52, ये अलग अलग है ना, 52 51 52 × 51, तो ये सेम चीज़ होगी, डबल कर लो इसको, 2 × 4 × 48 अपॉन 52 × 51। तो यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड हो रहा है ये, 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, और किससे हो रहा है ये, किसी से नहीं हो रहा, तो 16 2 32 और 13 और 17 की मल्टीप्लाई 221, ठीक है भाई। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, ऑप्शन में कौन सा है, बी है। समझ में आया। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज एस, 1 इज क्वीन, 1 इज जैक। क्या इसके अंदर 52 कार्ड में से 3 कार्ड हमें निकालने हैं, तो वो क्या हो, वो एक एस हो यानी इक्का, एक क्वीन यानी बेगम, एक जैक यानी एक गुलाम। तो यहाँ पर सिंपल है, कैसे करेंगे, जो एस होता है वो भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है, और जैक भी कितना होता है 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4c, हमें निकालने कितने हैं भाई, एक एक निकालना ना, यहाँ पर एक एक निकालना, तो 4c1 एंड 4c1 एंड 4c1, ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम 52c3।
अब यहाँ पर एंड का मतलब मल्टीप्लाई है भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 52 51 50, 3 स्टेप तक ओपन करेंगे और 3 को भी ओपन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, किससे डिवाइड होगा ये तो 17 पे हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ नीचे, ये 50 पे हो गया, 25 पे हो गया, और ये इस पे हो गया 13 पे हो गया। तो और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऊपर 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, ऑप्शन में है कि ये 16, तो नीचे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ हमारी बात। ऐसे क्वेश्चन बड़ा हो तो चेक कर लो कि ऊपर अब जितना कैंसिल करना था हमने कर दिया। अब ऊपर देख लो 16 किस में है, बी ऑप्शन में है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। बाकी आप कैलकुलेशन करोगे, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 221 आ रहा ना बार बार, और 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 की टेबल ईजी होती है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, और 2 करेंगे तो ऐड 52, फिर 50 में 5 ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आ गई, यानी ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये थर्ड 3 कार्ड हमें निकालने वाला क्वेश्चन मिल रहा है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। जैसे बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 2 इज ब्लैक। भाई एक रेड हो और 2 ब्लैक हो, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर रेड कितने हैं, 26, ब्लैक कितने हैं, वो भी 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितने लेने हैं, एक लेना है, तो 26 में से एक रेड लेना है, एंड ठीक है ब्लैक कितने लेने हैं, 2, 26 में से 2 ब्लैक लेने हैं, नीचे टोटल 3 कार्ड ड्रा किए तो नीचे 3 आएगा। तो अब ये कैलकुलेशन कर लो भाई, अलग अलग करनी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग है ना, ये 2 अलग है, ये 3 अलग है, यहाँ पर 1 अलग है, तो मैं कर लेता हूँ 26 और एंड का मतलब मल्टीप्लाई 26 C2 ये होता है भाई, और 52 C3 क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखो क्या बनती है। यहाँ पर देखिए ये 2 1 सीधा आप कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 13 पे कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 17 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 17 आएगा, तो यहाँ पर क्या आया 13/34, यही बन रहा ना, 17 2 जा 34, तो सी आ गया। नेक्स्ट लेते हैं। From a deck of 52 cards, 3 cards are chosen at random. What is the probability that all are face card? भाई 3 कार्ड हमें निकालने हैं 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सभी क्या हो, फेस कार्ड हो। फेस कार्ड क्या होता है, इस पे तस्वीर बनी होती है, तो आपने देखा होगा कि कार्ड पे किंग, ठीक है, क्वीन, जैक, इनकी तस्वीर बनी होती है। ये जो है बादशाह, बेगम, गुलाम, कितने होते हैं 4 4, कितने हो गए ये टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। तो करेंगे कैसे, सभी फेस कार्ड होने चाहिए, तो सिंपल है, फेस कार्ड है 12, यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 12 में से कितने कार्ड ड्रा करने हैं, 3 फेस कार्ड ड्रा करने हैं, टोटल 52, नीचे 3, तो 3 कॉमन है तो ये 3 नहीं लेंगे, 12 11 10 52 51 50, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी कैंसिल किससे हो रहा है, ये हो गया, ठीक है, 4 से हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा, और ये फिर आ गई 13 17 की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 11/13 17 की मल्टीप्लाई किया क्या होगी 221, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा ये,
तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। ठीक है, इजी था ये तो क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑल आर किंग ऑल आर क्वीन, वह वो सभी किंग हो या फिर वो सभी क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 हमें कार्ड निकालने हैं। तो किंग होते हैं 4, क्वीन होते हैं 4, बादशाह 4, बेगम 4। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखिए, ऑल किंग हो, किंग है कितने सारे, वैसे 4, लेकिन हमें पत्ते तो 3 ही निकालने हैं ना, तो यहाँ पर 3 लेंगे। और लगा रखा है, और लगा रखा है ना, तो मैंने और लिख दिया। ऑल आर क्वीन, क्वीन है कितनी भाई, 4, लेकिन पत्ते हमें कितने निकालने हैं, 3। तो नीचे क्या आएगा, नीचे तो टोटल आएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कर लो, जिस तरह आप करना चाहो कर सकते हो। वैसे ये सिंपल कैलकुलेशन है। 4C3 4C1 होता है, 4 में से 3 लेस करेंगे क्या आएगा 1, और 4C1 क्या होता है 4, तो 4 और का मतलब प्लस। ठीक है, 52 की कैलकुलेशन कर दो आप, कितने स्टेप तक, 3 स्टेप तक, क्योंकि नीचे 3 है, C3 है, 3 को पूरा ओपन कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा 17 पे। ठीक है, यहाँ पर राइट कर देता हूँ, और ये 25 है। ऊपर कितना आया हुआ है, 4 + 4 8, और नीचे क्या आया हुआ है 52 × 17 × 25, थोड़ा और कैंसिल हो रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, तो 2 तो एक ही ऑप्शन में है, लेकिन नन ऑफ दिस भी डाल रखा, ध्यान रखना इस बात का, नन ऑफ दिस भी है। वैसे बड़े जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं नन ऑफ दिस बहुत कम आता है। अभी कितना बनेगा कि ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या बना 13 और 17 की मल्टीप्लाई 221 × 25। ठीक है, तो ये अभी की थी हमने, कितनी आई थी 5525, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ए आंसर आ गया। तो हम जब 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो सभी किंग हो या सभी क्वीन हो या सभी जैक हो, ठीक है, या सभी एस हो, तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर बोला कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑल और किंग नॉर ऑल और किंग, तो न तो वो सारे किंग हो न ही वो सारे क्वीन हो। अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का बिल्कुल अपोजिट है, यानी लास्ट में जो आंसर आ रहा था उसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ गया ना, कितना आंसर आ गया, बी। कहाँ है बी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये रहा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था कि वो सभी किंग हो सभी क्वीन हो, तो हमारा ऑप्शन क्या था, ये आया था, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं चाहिए, तो मैं ये कैसे हटाऊंगा, इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 5523/5525, यानी ये मिल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट लेते हैं। 3 कार्ड are draw 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 card. Find the probability that the first 2 card draw are queen and third card is king. शुरू के जो 2 कार्ड हैं, फर्स्ट 2 जो कार्ड हैं वो क्वीन हो और तीसरा कार्ड क्या हो, किंग हो। विदाउट रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन है, और कार्ड हमें कितने निकालने, 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा बना लेते हैं। यहां पर बोला है कि 2 कार्ड क्या हो, क्वीन क्यों हो, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्वीन है कितने, ऐसे क्वीन होते कितने हैं, 4, किंग 4। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे तो भी बात वही आएगी, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। 4 क्वीन में से एक क्वीन,
पहला कार्ड निकला, की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपॉन में 52। एक पता निकाला है तो इसलिए मैंने सिर्फ 52 लिया है, ठीक है। एंड अब दूसरा कार्ड भी क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए ना। इसने फर्स्ट 2 कार्ड क्या बोले हैं, क्वीन। पहला कार्ड क्वीन ले लिया, मैं क्वीन लिख रहा हूँ, क्यू का मतलब यहाँ क्वीन। दूसरा भी क्या है, क्वीन। लेकिन एक कार्ड हमने क्वीन का निकाल दिया ना, यानी 4 में से कितनी क्वीन रहेगी, 3। ठीक है, नोट कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा ही करेंगे। हमें एक पता निकाल लिया तो वो वापिस नहीं डालना, ठीक है। और टोटल कार्ड भी कम होंगे, 52 में से क्या रह गया, 51। एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब तीसरा कार्ड क्या आएगा, थर्ड कार्ड किंग आएगा, और किंग भी कितने हैं भाई, 4। तो यहाँ पर 4 आएगा। अब आएगा किंग यहाँ पर के से डिनोट कर रहा हूँ, 4, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 50। एक पत्ता निकल दिया ना यहाँ पर 51 के बाद, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 52 बचेगा। समझ में आ रही ना बात। बस अब ये कैलकुलेशन कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा, ये 13 पे कैंसिल हो गया, ये 17 पे कैंसिल हो गया, और ये 2/25, तो ये वही आ गया 2/5525। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी ए ऑप्शन आ गया, ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि सर आपने और क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में तो और लगाया था, यहाँ पर और लगा के फिर आगे दोबारा फिर ऐसे बनाया था। आप चेक करना रिप्लेसमेंट वाला, भाई और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला कि शुरू की 2 पोजीशन, फर्स्ट 2 कार्ड क्या होंगे, क्वीन, और थर्ड कार्ड क्या होगा, किंग। जगह बना रखी इसने फिक्स कर रखा कि पहले 2 पत्ते निकालोगे, दोनों क्वीन निकले, और तीसरा क्या निकले, किंग निकले। और जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें मैं ये वाला स्टेप कर रहा था, फिर प्लस में और आ रहा था, उसमें क्या था, उसमें जगह फिक्स नहीं थी। जगह फिक्स का मतलब वो कह रहा था कि एक कार्ड स्पेड निकले तो अगला किंग निकले, यानी पहले किंग भी निकल सकता है, बाद में स्पेड भी निकल सकता है, या जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, 5 कार्ड आर ड्रा फ्रॉम ए वेल स्पेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड आर हार्ट्स। ऐसे हार्ट कितने होते हैं, 13, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 पत्ते निकालने हैं 52 कार्ड में से, और वो सारे 500 क्या हो, हर्ट हो। हर्ट है होते कितने, 13। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, कैलकुलेशन बड़ी है। हर्ट में से 13 में से 5 हमें निकालने हैं, टोटल आउटकम नीचे 5, कॉमन है 5 यहाँ पर। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 13 इंटू 12, यानी 13 को 5 स्टेप तक ओपन करो, और 52, 51, 50, 49 और 48। 13 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 17 पे, 0 से 0, और ये 3 से 16 पे, ऊपर आया 33। अब 33 है एक ही ऑप्शन में, और कैंसिल हो नहीं रहा है। अब थोड़ी ही कैलकुलेशन करके देख लो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो नन ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ये 49 है, पहले इजी ले लेते हैं। 16 5 जा 80, 80 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ना 1360, और इनटू में रह गया 49 भी। अब देखो 1360 1360 सभी में है। अब इनटू में 49 करोगे तो कैलकुलेशन और आएगी, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस है, ठीक है। समझ में आया, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आज हमने जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये कार्ड पे थे, ये लास्ट क्वेश्चन था कार्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।